हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए आज से हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए जितने भी प्रीवियस ईयर में बिहार पुलिस कांस्टेबल में प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल में जो 15/10/2017 का प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 15/10/2017 का यह क्वेश्चन पेपर है, उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए 2023 में बिहार पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। प्रीवियस ईयर का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसका आपको आइडिया लगेगा। साथ ही साथ देखिए प्रीवियस ईयर से प्रश्न जो है रिपीट भी होते हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना ने मानव पूंजी के महत्व पर जोर दिया। अब देखिए, मानव पूंजी अंग्रेजी में इसको कहेंगे ह्यूमन कैपिटल। किस पंचवर्षीय योजना ने मानव पूंजी के महत्व पर जोर दिया? अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट में बताते चलिए। और देखिए, ऐसा समझिए कि आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं और अपना प्रिपरेशन चेक करिए। वीडियो के लास्ट में अपना अपना आप लोग स्कोर कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए, यह जो पंचवर्षीय योजना है, यह 7वीं पंचवर्षीय योजना है। 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल रहा था ये 1985 से लेकर के 1990 तक रहा था और उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। यहाँ पर पूछा गया है मानव पूंजी के महत्व पर जोर दिया गया। अगर मानव विकास पूछता तो मानव विकास पर जोर दिया गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना में। 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय रहा था वो 1992 से लेकर के 1997 तक रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका मुख्य उद्देश्य जो था 8वीं पंचवर्षीय योजना का रोजगार सृजन, जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाना और समग्र मानव विकास हासिल करना। तो अगर मानव विकास पूछेगा तो 8वीं पंचवर्षीय योजना, मानव पूंजी पूछेगा तो 7वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए उसके बाद देखिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न कवर कराते चलो, इसलिए जो भी मैं बताऊंगा उसको ध्यान से जरूर सुनिएगा। देखिए, 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, इसको कहा जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी कि विशिष्ट ऊष्मा धारिता। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अगर आपसे पूछा जाए कि किससे संबंधित है तो आपको याद रखना है यह शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा नीति से संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पूछा गया है तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो यह शुरू हुआ था कब? तो 1987 में, 1987 में इसे स्टार्ट किया गया था। और इसका उद्देश्य जो था प्राथमिक स्कूलों में न्यूनतम सुविधा एवं गुणवत्ता को सबल करना था। और उस समय भी प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ही थे। तो राइट आंसर, शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को स्टार्ट किया गया था, यही इसका लक्ष्य था। अगला प्रश्न है कि गंगा हिमालय से निकलती है। वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक पूछा गया है। हिमालय में कौन सा कारक है? अब यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा। देखिए, कर्ता ने, आपने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए आपादान से अलगाव हो रहा है। ठीक है, आपादान से, तो गंगा हिमालय से निकलती यानी कि अलगाव हो रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपादान कारक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। सुमन इज सीटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स है हर, तो सुमन इज सीटिंग बिसाइड हर। ठीक है, बिसाइड हर। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, यूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर अंडरलाइंड वर्ड, यानी कि इसका सिनोनिम बताना है। ही टॉट द स्टूडेंट्स टू कल्टिवेट देयर माइंड्स, तो इसका सिनोनिम टीच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, एक श्रृंखला परिमेय में 3 प्रतिरोधक, 3 रजिस्टर्स हैं, 140 ओम का, 250 ओम का और 220 ओम का। तो परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना होगा? यहाँ पर देखिएगा श्रृंखला में पूछा गया है, यानी कि यह सीरीज में है। तो सीरीज में क्या करना है आपको? सबको जोड़ देना है। तो 140, 250 और 220, तो 0 हो जाएगा। 5 4 9 2 11 हो गया।
2 2 4 1 5 और यहाँ पर एक 6 हो गया, तो 610 ओम जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरीबों के भोजन और पोषण संबंधी स्थिति में सुधार करने का कौन सा कार्यक्रम है। देखिए, जितने भी बिहार पुलिस कांस्टेबल में प्रश्न पूछे गए हैं अब तक, उनको मैं आपको सब्जेक्ट वाइज भी एक बार कवर करवा दूंगा। हिस्ट्री का अलग वीडियो में, पॉलिटी का अलग वीडियो में, ज्योग्राफी का अलग वीडियो में, साइंस का अलग वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा करके निश्चिंत हो जाइए। हमारे चैनल के माध्यम से बिहार पुलिस कांस्टेबल की अच्छी तैयारी कराई जाएगी। बिल्कुल, अगर आप बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, गरीबों के भोजन और पोषण संबंधी स्थिति में सुधार करने के लिए जो कार्यक्रम है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। और इसी के तहत जो है अब मुफ्त में अनाज दिया जाता है, चावल, गेहूं, ये सब दिया जाता है। आइसोब्यूटेन का IUPAC नाम क्या है? तो आइसोब्यूटेन का IUPAC जो नाम है, इसका नाम क्या है बताइए। राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर इसका 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि समय सिंधु चंचल है भारी, उक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है? यहाँ पर अलंकार पूछा गया है, बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो इसमें जो अलंकार है वो अलंकार जो है फ्रेंड्स, यह रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार होता कहाँ है? तो जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर प्रतीत नहीं होता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। उस वैज्ञानिक का नाम जिसने प्रथम बार टीके की खोज किया था। टीके का खोज किया था एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा प्रणाली का जनक कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रतिरक्षा प्रणाली का जनक किसको कहा जाता है, तो एडवर्ड जेनर को। इन्हीं ने सर्वप्रथम टीके का खोज किया था और एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का खोज किया था। यहाँ पर देखिए लुई पास्चर, इन्होंने रेबीज के टीके का खोज किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे, इन्होंने किसका खोज किया था बताइए? एंटीबायोटिक का। और रॉबर्ट कोच जो है, इन्होंने फ्रेंड्स रॉबर्ट कोच जो है ये हैजा और टीबी के जीवाणु की खोज किया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लंबी और सीधी सोलेनॉइड जिसमें विद्युत प्रवाह हो रहा है, तो सोलेनॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? सोलेनॉइड के भीतर पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए। तो देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अलग अलग किस्म की फसल को उसी ज़मीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है फसल चक्र। फसल चक्र इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि स्वर्ण चतुर्भुज सुपर राजमार्गों का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो जो स्वर्ण चतुर्भुज सुपर राजमार्ग का रखरखाव है, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कि NHAI के द्वारा, NHAI के द्वारा जो है किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, उन्हीं खाए बैरात नर यही पाए बैराय। इसमें पूछा गया है कि कौन सा अलंकार है। अब यहाँ पर देखिएगा इसमें यमक अलंकार है। यमक अलंकार होता क्या है बताइए। तो यमक अलंकार जो होता है, यमक अलंकार में किसी काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक ही शब्द का बार बार आवृत्ति होता है। अब इसमें देखिए कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बैरात नर या बौराय। ठीक है, नर या यही पाए बौराय। अब इसमें क्या है देखिए, कनक शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। प्रथम कनक का मतलब यहाँ पर सोना है और दूसरे कनक का अर्थ जो है धतूरा है। तो कनक का 2 बार प्रयोग हुआ है, यमक अलंकार राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर करेक्ट एंटोनियम बताना है, हेजी का उल्टा बताना है। तो हेजी का मतलब क्या होता है? हेजी का मतलब धुंधना होता है। तो क्लियर हो जाएगा इसका विपरीत। क्लियर मतलब स्पष्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि विद्युत शुद्धिकरण में कैथोड बना होता है। विद्युत शुद्धिकरण में कैथोड जो बना होता है, कैथोड बना होता है शुद्ध धातु का, और एनोड जो बना होता है ये अशुद्ध धातु का बना होता है। तो यहाँ कैथोड पूछा गया तो शुद्ध धातु की पतली परत का यह बना होता है। यहाँ पर देखिए ये मैथ का क्वेश्चन है और मैथ का यहाँ पर मैं आपको आंसर बताऊंगा
क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। देखिए एक त्रिभुज है जिसका बिंदु दिया गया, यहाँ मैं हिंट्स भी दे देता हूँ थोड़ा सा आपको। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। यहाँ पर देखिए ये 3 1 यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखिए 7 4 है और यहाँ पर 11 1 है। अब आप क्या करेंगे, इसका पेरीमीटर पूछा गया, यानी कि तीनों साइड को जोड़ देंगे तो पेरीमीटर निकल जाएगा। तो ये वाला साइड कैसे निकालेंगे, इस वाले साइड को निकालने के लिए आप करेंगे क्या कि ए बी इक्वल टू क्या होता है, तो फ्रेंड्स ये होगा आपका 7 में से 3 घटाइए, 7 में से 3 घटाइए, इसका स्क्वायर करिए, प्लस फिर 4 में से 1 घटा दीजिए और इसका स्क्वायर करिए। तो 7 में से अगर आप 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 में से अगर 3 घटाते हैं तो फ्रेंड्स ये 4 आएगा, 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। फिर अंदर 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा, 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। 16 9 25 होगा, रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप इसको निकालिए, 11 में से 7 घटाइए, स्क्वायर करिए, फिर आप 4 में से 1 घटा लीजिए, स्क्वायर करिए, फिर ये वाला साइड निकल जाएगा। उसी प्रकार से इसमें माइनस करिए और निकालिए और तीनों को जोड़ दीजिएगा तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पर 18। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कभी निश्चिंत से आप लोग एक बार वीडियो को देख करके मैथ वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। अभी जीके जीएस पहले लगा लीजिए। देखिए राइट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द गिवन वर्ड। नाइफ का यहाँ पर प्लूरल पूछा गया है तो नाइफ का नाइफ्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था। अवध में किसानों का नेतृत्व जो है यह किया था बाबा रामचंद्र ने। हड्डी एक उदाहरण है, तो हड्डी जो है फ्रेंड्स यह एक क्या है, संयोजी उत्तक है, कनेक्टिंग टिश्यू है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लड जो होता है यह भी संयोजी उत्तक का उदाहरण है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान किसके साथ घटता है। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, जी का जो प्रमाणिक मान होता है वो कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। पृथ्वी के तल से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा आप। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें कि यहाँ पर पूछा गया है कि गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी के मान घटता है तो ऊपर या नीचे जाने, दोनों पर हो गया, तो यहाँ ऊंचाई राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक जो होता है यह ध्रुव पर होता है, पोल पर होता है, और न्यूनतम जो होता है यह इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा पर होता है। उसके बाद देखिए कवि का स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर पूछा गया है, तो कवि का जो है कवित्री हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक आयताकार खेत है, उसका भुजा दिया गया है 4 मीटर है और इसका विकर्ण दिया गया है 5 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल पूछा गया, तो आयत का क्षेत्रफल आपको पता है लंबाई गुना चौड़ाई, ये लंबाई हो गया। तो यहाँ पर चौड़ाई अगर आप सपोज एक साइड यहाँ दिया गया है, दूसरा यहाँ आप क्या करेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा है तो यहाँ पर आप निकाल लीजिएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 25 रूट अंडर 25 हो जाएगा और -16 यानी कि 9 आ जाएगा, यानी कि 3 होला, 3 ये साइड हो गया। तो 4 3 12 मीटर पर स्क्वायर जो होगा 12 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैथ इजी है, आप लोग सोल्व करेंगे। समीकरण दिया गया है, इसका मूलों का योग क्या होगा। मूलों का योग क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग पूछ रहा है तो -b/a होता है। यहाँ पर देखिए -b कितना है, तो -6 है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए एक तो माइनस है पहले से, फिर -6 हो जाएगा। ए कितना है, तो ए यहाँ पर देखिए 1 है, कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 6, इसका राइट आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षा, बर्फ और ओलों के रूप में पानी की गिरने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये प्रक्रिया जो है इसको कहा जाता है संघनन। उसके बाद देखिए हिंदी शब्दकोश में ये छज का क्रम जो है किस वर्ण के पहले आता है, तो छ त्र, तो ये त्र के पहले आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ 4x² 6xy², 8x² y² का एलसीएम पूछा गया है, लघुत्तम समापर्त पूछा गया है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, इसका पहले 4 6 8 का लघुत्तम निकाल दीजिएगा तो 24 हो जाएगा, निकाल कर देखिए। और इसमें से देखिए x² और यहाँ पर देखिए y², तो ये वाला ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पूछा गया है कि खाली स्थान दिया गया है, कौन सा इसका पद जो होगा 420 होगा। तो आपने एपी पढ़ा हुआ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, मान लीजिए इसका एनवा पद जो है ये 420 है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, a + n - 1 × d। d क्या है, डिफरेंस है। यहाँ कितना का डिफरेंस हो रहा है, सब में 21 का डिफरेंस हो रहा है, तो यहाँ पर 21 का डिफरेंस हो रहा है सबका। a जो है यहाँ पर पहला पद है, a पहला पद है, 21 प्लस nवा पद हमें निकालना है n - 1, डिफरेंस कितना है, तो 21 का है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा फ्रेंड्स,
आपका n पद निकल जाएगा, ये आपका 20वां पद होगा। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया था? गार्डन सिटी का सिद्धांत जो है ये किसने विकसित किया था? तो ये विकसित किया था एबेनेजर हावर्ड ने। अगला प्रश्न करेंगे कि एक वस्तु सीधी रेखा में 40 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चलते हुए त्वरण से यहाँ चलते हुए त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से बढ़ता है, उस वस्तु की 10 सेकंड के बाद गति क्या होगी? 10 सेकंड के बाद गति पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको u दिया गया है, कितना u दिया गया है 40। ठीक है, टाइम दे दिया गया है आपका 10 सेकंड, यहाँ पर त्वरण एक्सेलरेशन 4 दिया गया है। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी पूछा गया है तो v इक्वल टू यू प्लस क्या होता है at होता है। यहाँ u आप 40 रखिए, प्लस a कितना रखेंगे तो a 4 दिया गया है और t कितना दिया गया 10 दिया गया है, तो 10 का 40 और 40 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, यानी कि 80 मीटर पर सेकंड जो होगा इसका फाइनल गति होगा, यानी कि जो 10 सेकंड के बाद वाली गति होगी। किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का निर्माण महानदी पर हुआ है? तो ये हीराकुंड का हुआ है, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा में। अगला प्रश्न है कि एफसीआई की स्थापना कब हुई थी? एफसीआई की स्थापना जो है ये 1965 में हुई थी। कब हुई थी? 1965 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए सर्व शिक्षा अभियान की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो यह स्टार्ट कब हुआ था? तो सर्व शिक्षा अभियान जो है यह स्टार्ट किया गया था 2001-2 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसका जो यहाँ पर उद्देश्य पूछा गया है, इसका उद्देश्य जो है क्या है? तो ये 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान कराना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब वेग समय का ग्राफ एक सीधी रेखा समय अक्षांश के समानांतर हो तो क्या होगा? समानांतर होगा तो त्वरण शून्य होता है और इस स्थिति में वेग अपरिवर्तित रहता है, त्वरण जो होता है ये शून्य होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि 3 रेजिस्टेंस दिया गया है जो हर एक 2 ओम का है, तो परिमेय में 3 ओम का प्रभावी रेजिस्टेंस पैदा करने के लिए उनको कैसे जोड़ा जाना चाहिए? तो यहाँ पर देखिए, एक तो ये रेजिस्टेंस हो गया, उसके बाद एक ये वाला रेजिस्टेंस हो गया, फिर यहाँ पर देखिए एक ये वाला रेजिस्टेंस हो गया। इसी प्रकार से इसको जोड़ेंगे, सब 2 ओम का है। अब ये प्रभावी जो होगा ये क्या होगा? 3 होगा। यहाँ पर देखिए समानांतर है तो 1/2 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे तो ये ऊपर भी 2 आ जाएगा, यानी कि एक ये वाला आ गया। अब ये पूरा आपका परिणामी 1 आ गया, तो ये श्रेणी में हो गया, तो 2 1 3 हो जाएगा। यानी कि यही करें कि 3 ओम का प्रभावी रेजिस्टेंस पैदा करने के लिए कैसे जोड़ा जाएगा? तो इसको जोड़ा जाएगा 2 रेजिस्टेंस को समानांतर में, जैसे मैंने अभी जोड़ा था 2 रेजिस्टेंस को यहाँ पर समानांतर में। ठीक है, और एक को उनके श्रृंखला में, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड। एक्सप्लोजन का क्या एडजेक्टिव होगा? तो इसका जो एडजेक्टिव हो जाएगा ये एक्सप्लोजिव हो जाएगा। परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था? तो ये किसके द्वारा बताया गया था? तो फ्रेंड्स यह नील बोर के द्वारा बताया गया था कि परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं। उसके बाद देखिए शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर अभी आप तुरंत कमेंट करके बताइए। चलिए, संविधान की किस अनुसूची में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? संविधान का जो भाग 17 है उसके अनुच्छेद 343 के अनुसार जो है संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि जो होगी ये देवनागरी होगी, इसे स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य कब बनाया गया था? तो 15 नवंबर सन 2000 को, 15 नवंबर सन 2000 को, ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। डेट भी याद रखना आपको। हड्डी और पेशी को जोड़ता है, हड्डी और पेशी को जो जोड़ता है उसको हम लोग टेंडन कहते हैं, हिंदी में इसको कंडरा कहा जाता है। ठीक है, और जो हड्डी और हड्डी को जोड़ता है उसको हम लोग लिगामेंट कहते हैं। यहाँ पर देखिए लिगामेंट दिया गया है, इसको हल करना है। इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ, 10 इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति नामक एक विशेष डाक टिकट किसने जारी किया था? तो यह डाक टिकट जो है यह जारी किसने किया था? तो इंदिरा गांधी जी ने।
कौन से ग्रीन हाउस गैस इसमें से नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस होता कौन सा है? तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड होता है, मीथेन होता है, ओजोन होता है, ओजोन का फॉर्मूला है, नाइट्रोजन इसमें नहीं है। उसके बाद देखिए कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है? इसमें से सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम जो है यह पूछा गया है, तो यह आपका भारतीय रेल हो जाएगा। उसके बाद देखिए विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से कौन सा रोग होता है? तो ये कैंसर होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ये 7.4 होता है। उसके बाद देखिए रेक का यहाँ पर पूछा गया है, सफिक्स जोड़ने पर मतलब इसको कैसे जोड़ेंगे, सफिक्स में क्या जोड़ेंगे कि एक सुटेबल वर्ड बनेगा, तो ये रेकेज हो जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि भारत निम्न में से दुनिया का किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? तो ये दलहन का। उत प्लस ज्वल का संधि जो है से बना शब्द कौन सा है? बहुत ही ये अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट भी होता है। तो फ्रेंड्स यह जो होगा आपका यहाँ पर उज्ज्वल हो जाएगा। ठीक है। उज्ज्वल लिखा कैसे जाता है ये एक बार देखना है आपको। उच्च तापमान और वाष्पीकरण के कारण किस प्रकार की मिट्टी विकसित होती है? यह मिट्टी जो है इसको अंग्रेजी में हम लोग एरिड सॉइल कहते हैं। ठीक है। एरिड सॉइल यानी कि शुष्क मिट्टी। और काली मिट्टी आपको पता है कि इसको रेगुर मिट्टी कहा जाता है। इसमें कपास की खेती होती है। किस उम्र के लोगों को मुख्य श्रम शक्ति के रूप में माना जाता है? मुख्य पूछा गया है, तो इसमें से मुख्य श्रम शक्ति के रूप में माना जाता है 15 से लेकर के 35 वर्ष के आयु के लोगों को। ठीक है। चलिए, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो आपको पता है कि भारत की जनसंख्या में यह जो श्रम शक्ति है 15 से 35 वर्ष के लोगों की, यह संख्या सबसे अधिक है दुनिया में। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि फूल का सबसे बाहरी आवरण जो जनन अंगों की रक्षा करता है, तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है बाह्य दलपुंज। क्या कहेंगे इसको? बाह्य दलपुंज कहेंगे, जो कि पुष्प का सबसे बाहरी आवरण है और जनन अंगों की यह रक्षा करता है। वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी। भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी कब? तो 1984 में, और यह घटना हुई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए ट्रिगोनोमेट्री का प्रश्न है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 2/sin a। कुछ नहीं करना है आपको। देखिए ये 1 + cos a 1 - cos a, ये होता है आपका 1 - cos स्क्वायर a हो जाएगा। अब ऊपर जो है सेम वैसे ही आप ले लेंगे, मैंने एलसीएम ले लिया और ये इतना हो जाएगा। अब आप सिंपल सा इसको जो है बटा का जोड़ है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपको इतना आ जाएगा। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि किसी धनराशि को 10% साधारण ब्याज से कितने समय में दोगुना कर सकते हैं? दोगुना करना है तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 10 वर्ष हो जाएगा। 10 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक मोटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। जनरेटर जो होता है, जनरेटर यांत्रिक को विद्युत में बदलता है। एक त्रिकोण की भुजाएं दी गई है, यहाँ पर देखिए त्रिकोण है। ठीक है। और x का मान क्या होगा? और ये समकोण कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि त्रिभुज जो है ये समकोण है। ठीक है। तो सबसे बड़ा यहाँ पर देखिए x+2 है, इसको आप मान लीजिए इसका विकर्ण, इसको x+1 मान लीजिए और इसको x मान लीजिए। अब आप इजीली, अब फॉर्मूला पता है ना कि विकर्ण बराबर क्या होता है? h² क्या होता है? तो h होता है √अंडर, यहाँ पर देखिए मतलब ये परपेंडिकुलर p² + b²। अब इसमें सबको पुट कर लीजिए, आप x का वैल्यू निकाल लेंगे। जो पॉजिटिव आएगा वही x का वैल्यू है, और x का जो पॉजिटिव वैल्यू आएगा ये 3 सेंटीमीटर है। चलिए, किस रक्त समूह को व्यापक प्राप्तक समूह यानी कि यूनिवर्सल रेसिपिटर कहा जाता है? तो ये ब्लड ग्रुप AB को कहा जाता है। इसको डोनर कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता कहा जाता है ब्लड ग्रुप O को। ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है, तो यह गुण जो है यह प्रस्वेदन है। शुद्ध पानी का pH मान 0 होता है। ठीक है। खाने वाला जो नमक है इसका भी pH मान 0 होता है, ध्यान रखना आपको। ठीक है। जब पीले फास्फोरस को NaOH के गर्म और घने यहाँ घोल के साथ क्रिया करवाई जाती है तो कौन सी जहरीली गैस उत्पन्न होगी? अब देखिए ये जहरीली गैस है, और इसमें से जहरीली गैस जो है ये फॉस्फिन है। ठीक है। फॉस्फिन का फॉर्मूला होता है। समूह 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो समूह 18 के जो तत्व हैं उनको नोबेल गैस कहा जाता है, उनको अक्रिय गैस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी
राइट आंसर हो जाएगा हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। ठीक है, ये सभी जो है अक्रिय गैस है। एक लड़के के द्वारा 1 किलो की वस्तु को ऊपर की दिशा में 1 मीटर तक दूर उठाए जाने पर लड़के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो देखिए विस्थापन तो हो ही नहीं रहा है, तो अगर विस्थापन नहीं हो रहा है तो कार्य शून्य हो जाएगा, 0 जूल। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है। इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। एक ग्रुप के तत्वों के समान गुण क्या होते हैं? तो इनके जो सामान्य गुण हैं वो गुण क्या होते हैं? तो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें समान होती है। चलिए देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि मान कितना होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 1 माइनस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो ये साइन स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए कॉसेक स्क्वायर, तो 1 बटा इसको साइन स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। साइन से साइन कट जाएगा, एक आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मोक्ष का पर्यायवाची क्या होगा? मोक्ष का मतलब होता है मुक्ति, छुटकारा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए द किंग डाइड, यहाँ किंग डाइड, तो ये जाएगा आपका हेयरलेस, यानी कि संतान विहीन, उत्तराधिकारी विहीन जो है यह मर गया। उसके बाद देखिए यदि 2 बल्ब, इस तरह के प्रश्न को मैंने कई बार बताया है, 2 बल्ब हैं 150 वाट के और एक 60 वाट का है, किस बल्ब का रेजिस्टेंस अधिक होगा? बताइए किस बल्ब का रेजिस्टेंस अधिक होगा? तो 60 वाट वाले बल्ब का रेजिस्टेंस अधिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका 60 वाट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। पावर जब बढ़ता है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? घटेगा। तो इसका देखिए पावर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। यदि 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल आपका ए स्क्वायर होगा, एक का ए स्क्वायर 2 मान लीजिए, ठीक है, इसको 1 मान लीजिए, इसका अनुपात दिया गया है। अब यहाँ पर भुजा निकाल लेंगे तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे दोनों पर से, तो ये √9/1 हो जाएगा, यानी कि 3:1 हो जाएगा। ये आपका भुजा हो गया। तो उनकी परिधि का अनुपात, तो परिधि कितना होगा? 4a रख लीजिए और यहाँ पर भी 1a रख लीजिए। तो a से 1 यहाँ पर देखिए 4a मतलब कहने का मतलब चारों साइड को जोड़ना है। तो यहाँ पर 3 है तो 3 चौका 12 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 4 3 12 यानी कि 3:1 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन है? तो फ्रेंड्स ये जो है एड्रेनेलिन है। ठीक है, एड्रेनेलिन को जो है लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। यह हार्मोन मेडुला से स्रावित हार्मोन होता है जो क्रोध, डर, मानसिक तनाव की स्थिति में अत्यधिक स्रावित होने लगता है। चलिए इसको जो है लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है। अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले इस हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। वंशानुगत रूपांतरण की इकाई क्या है? तो फ्रेंड्स यह इकाई जीन है। ठीक है, जीन है। सर्वनामिक विशेषण बनते हैं, सर्वनामिक विशेषण जो है यह बनते हैं, तो सर्वनामिक विशेषण बनते हैं सर्वनाम से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। मनरेगा भारत में संवैधानिक अधिकारों को पूरा करता है। बिल्कुल करता है, आपका जो अधिकार है इसको जो है पूरा करता है, आपका जो भी राइट्स है। मनरेगा मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों के द्वारा लागू किया जाता है। दोनों सही हो गया और ये तीसरा भी सही है। तो जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए इल्यूजन का यहाँ पर पूछा गया है कि चेंज द फॉलोइंग नाउन इनटू वर्ब। इल्यूजन का यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स ये जो आपका हो जाएगा इल्यूड हो जाएगा। देखिए राष्ट्रीय खाद्य मिशन के लक्ष्य निम्न में से किन उत्पादन को बढ़ाना है? तो ये उत्पादन जो है आपका चावल, गेहूं और मोटे अनाज का। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1, 2 और 5। फिल इन द ब्लैंक्स, सुटेबल आर्टिकल भरना है। दिस कार इज खाली स्थान दिया गया है। ठीक है, दिस इज खाली स्थान कार आई बॉट एस्टरडे। तो यहाँ पर जो होगा ये आपका फिल इन द ब्लैंक दिस द कार आई बॉट एस्टरडे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि रुधिर परिसंचरण, रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो ये X-Y हो जाएगा। ठीक है, निकाल सकते हैं आप लोग। उसके बाद देखिए पादप कोशिका में निम्न में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है? तो विभाजन की क्षमता जो होती है ये किसमें होती है? तो फ्रेंड्स यह विभाजन की क्षमता जो होती है यह आपका शीर्षस्थ विभाजोत्तक में होती है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्य कार्य क्या है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का जो मुख्य कार्य है ये कार्य क्या है? तो राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह करना। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है कुछ नहीं करना है, यहाँ x पर ये वाले वैल्यू पुट करना है, y पर ये वाले वैल्यू पुट कर देना है और आपको यहाँ से सॉल्व कर देना है। सिंपल सा सॉल्यूशन करना है और इसका आंसर आपको 2 निकल के आ जाएगा। तथापि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा?
तो इसका संधि विच्छेद जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, तथा प्लस अपी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सी नदी घाटी परियोजना बिहार राज्य में स्थित है, तो बिहार में इसमें से स्थित है सोन बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है, सोन बहुउद्देशीय परियोजना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नवग्रह शब्द का समास भेद बताएं। नवग्रह में समास भेद आपको बताना है, तो द्विगु समास है, ठीक है। चलिए नवग्रह है, गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि, 1666 में इनका जन्म जो है पटना में हुआ था। सिखों के ये 10वें गुरु हैं और आखिरी गुरु हैं। 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था। उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद क्या है, उसने पत्र लिखा, तो इसमें जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मिशन ग्रीन इंडिया का किसके साथ विलय कर दिया गया, तो देखिए इसका विलय जो है 2015 में जो है इसका विलय मनरेगा के साथ किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेपोलियन संहिता, नेपोलियन कोड कहा जाता है, 1804 का विषय क्या है, नेपोलियन कोड का विषय पूछा गया है क्या है, तो फ्रेंड्स इसका विषय कानून में समानता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, वर्ल्ड जो हिस्ट्री से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इसमें से भौतिक परिवर्तन जो है वो आपका पूछा गया है कि कौन सा है, तो यहाँ पर देखिएगा भौतिक परिवर्तन मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाए, बाकी सारे रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद देखिए अगर पुरानी मशीन 1400 रुपये की खरीदी और 15% की हानि पर बेची गई तो बेचने का मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य आपसे पूछा गया है। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 1400 माइनस 1400 का कितना 15 बटा यहाँ पर 100 हो जाएगा। इसको सोल्व कर दीजिएगा, निकल के आ जाएगा ये 11,900 रुपया। उसके बाद देखिए नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है, तो नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है ये महापौर होता है। दिस ट्रेन इज, खाली स्थान दिया गया, आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म नाउ, तो दिस ट्रेन इज पुल्ड आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म नाउ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इथाइल अल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में एसिटिक एसिड के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, तो फ्रेंड्स यह जो बनाता है इथाइल इथोनोएट बनाता है, इथाइल इथोनोएट बनाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि पहले 5 परीक्षणों का औसत 7 है और पहले 6 परीक्षणों का औसत भी 7 है। छठवां परीक्षण क्या होगा, छठवां परीक्षण क्या होगा, पहले 5 परीक्षण का, ठीक है, पहले 5 परीक्षण का जो है यहाँ पर औसत पूछा गया है 7 है, तो ये आपका 35 हो जाएगा। और पहले 6 परीक्षणों का भी औसत जो है ये भी 7 है, तो 7 गुना 6 करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। अब यहाँ पर करेंगे क्या, तो 42 में से 35 को हटा देंगे तो 7 जो होगा यह आपका छठवां परीक्षण होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था को कब संवैधानिक जो है दर्जा दिया गया था, तो ये संवैधानिक संस्था बनी थी कब, तो 1900, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1993 में, ठीक है। 93वां संविधान संशोधन के तहत जो है, सॉरी 93 नहीं 73वां संविधान संशोधन के तहत जो है इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से एक सामाजिक सुधार जो जातीय असमानताओं के खिलाफ लड़े थे, सामाजिक सुधारक, बताइए इनका नाम क्या है, बताइए इनका नाम क्या है, तो देखिए ये जो है फ्रेंड्स यह रामास्वामी नायकर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देखिए मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग अपना स्कोर कमेंट करके बता दीजिए। राइट आंसर इसका 3ABC हो जाएगा।